लाल सरकार का निर्माण हो गया है। बीजेपी की सरकार का मंत्रिपरिषद सामने आ चुका है और अब 19 जनवरी से विधानसभा का सत्र है। उधर पूर्व विधायक संघ ने विधान परिषद की मांग को बुलंद कर दिया है। पूर्व विधायक संघ के अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक हरिमोहन शर्मा का कहना है कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ विधान परिषद होनी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिएगा। अब एक बार फिर विधान परिषद का जिन्न बंद बोतल से बाहर आया है। राज्य में बीजेपी सरकार के गठन के साथ ही फिर विधान परिषद की मांग उठी है। उसके पीछे कारण भी है। केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही दल की सरकार है। पिछली गहलोत सरकार के समय विधानसभा ने विधान परिषद के गठन की प्रतिबद्धता दिखाई थी, लेकिन गठन नहीं हो पाया था, जबकि राज्य की विधानसभा की इमारत में विधान परिषद भवन बनकर तैयार है। तकरीबन 12 सालों से केंद्र के पास प्रस्ताव अटका पड़ा है। राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद को लेकर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था। पूर्व विधायक संघ बरसों से ये मांग कर रहा है। संघ के अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि विधान परिषद बनने से राजस्थान को विकसित राज्य बनाने में मदद मिलेगी। राजस्थान विधान परिषद के मापदंडों को पूरा करता है। पक्ष और विपक्ष दोनों चाहते हैं। वर्तमान समय में राजस्थान में भी विधान परिषद का गठन होना ज्यादा लाभकारी और आवश्यक है। पूर्व विधायक संघ की ओर से इस मांग को पुरजोर ढंग से उठाया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने कैबिनेट में ये प्रस्ताव भी पारित करा करके और केंद्र सरकार को भेज दिया था कि राजस्थान में विधान परिषद बनना चाहिए। विधान परिषद बनने से राजस्थान में मंत्रिमंडल की संख्या में भी 15 की वृद्धि होगी और इस प्रकार सुव्यवस्थित रूप से प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जा सकती है और साथ ही बुद्धिजीवी कार्यकर्ताओं को भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। बीजेपी की वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल में भी केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया था। उस समय मनमोहन सरकार थी। वहीं 18 अप्रैल 2012 को गहलोत सरकार के समय भी विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भिजवाया था, लेकिन उस वक्त केंद्र में बैठी यूपीए सरकार ने भी काम आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद में केंद्र सरकार ने विधान परिषद को लेकर राज्य की मंशा पूछी। उस चिट्ठी का जवाब भी दे दिया गया। ये चर्चा तक ही सीमित रह गया। बता दें कि विधान परिषद के निर्माण के लिए बिल को संसद के समक्ष पेश करना जरूरी होता है, जिसमें राष्ट्रपति की सहमति की भी आवश्यकता होती है। बता दें कि राजस्थान के अलावा पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य कई सालों से केंद्र सरकार से विधान परिषद के गठन की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में देश के 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषद है। इसका गठन कैसे होता है, इस पर बात करें तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 169, 171(1) और 171(2) में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है। विधानसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। विधानसभा में पारित होने के बाद संसद के पास प्रस्ताव भेजा जाता है। अनुच्छेद 171(2) के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही विधान परिषद के गठन की अनुमति मिल जाती है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्यों की सदस्यता हो जाती है समाप्त। राष्ट्रपति के चुनाव में मत का अधिकार नहीं है। परिषद के लगभग 1/3 सदस्यों का विधानसभा के सदस्यों की ओर से चयन किया जाता है। 1/3 निर्वाचिका द्वारा, जिसमें नगर पालिकाओं के सदस्य, जिला बोर्डों और राज्य में अन्य प्राधिकरणों के सदस्यों द्वारा चयन होता है। वहीं शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े सदस्यों सहित राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहयोग आंदोलन और सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों में से नियुक्ति की जाती है। राजस्थान में 200 एमएलए के साथ 67 विधान परिषद सदस्य होंगे। एमएलसी बनने के लिए योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, मानसिक रूप से असमर्थ व दिवालिया नहीं होना चाहिए, उस क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना आवश्यक है, समान समय में वह संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए।
विधान परिषद की मंजूरी में दिक्कत ये भी है कि सालाना 355 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। विधायकों के भत्तों के आधार पर सालाना 20 करोड़ के वेतन भत्ते, 335 करोड़ सालाना जनोपयोगी कार्यों के लिए अभिशंसा और शुरुआत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च हो सकती है करोड़ों की राशि। पहले भी विधान परिषद का प्रस्ताव केंद्र में भेजा हुआ है और पहले से ही 10-11 राज्यों में विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव केंद्र सरकार में लंबित चल रहे हैं। राजस्थान में आखिर क्यों जरूरी है विधान परिषद? क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के कुछ जिले तो देश के कुछ छोटे राज्यों के बराबर हैं। जाति और क्षेत्रीय अनुपात को बैलेंस करने सियासी कारणों के मद्देनजर विधान परिषद की आवश्यकता। विधान परिषद बनने से राज्य के प्रतिभा संपन्न और गुणी लोग कानून बनाने में अपनी प्रत्यक्ष भूमिका निभा सकेंगे, जो चुनाव लड़कर आने की स्थिति में नहीं है। प्रमुख सियासी चेहरों के लिए दरवाजे खुलेंगे। सत्ता में आने के बावजूद बीजेपी के कई दिग्गज चुनाव हार गए। ऐसा कांग्रेस के साथ भी हुआ है। बीजेपी के दिग्गज राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, प्रभुलाल सैनी, चंद्रकांता मेघवाल, विठल शंकर अवस्थी, रामकिशोर मीणा सरीखे नेता आज विधायक नहीं हैं। वहीं कांग्रेस के भी कई दिग्गज चुनाव हार गए, चाहे वो रामलाल जाट, ममता भूपेश, प्रमोद जैन भाया, रघुवीर मीणा सरीखे नेता क्यों न हो। साथ ही राजस्थान में ऐसी गुणी और प्रबुद्ध प्रतिभाएं हैं जो प्रदेश के सर्वांगीण विकास में भागीदार बन सकती हैं। राजस्थान की विधानसभा में विधान परिषद की सोच के अनुसार ही भवन बनाया गया था। ठीक विधानसभा की तरह ही विधान परिषद का भी निर्माण नई विधानसभा में किया गया, लेकिन अभी तक राजस्थान में विधान परिषद संवैधानिक तौर पर सामने नहीं आ पाई। प्रस्ताव पारित हुए, केंद्र सरकार को भेजे गए, लेकिन अभी तक राजस्थान को विधान परिषद नहीं मिली है। एक बार फिर आवाज़ उठ रही है और आवाज़ उठने के पीछे तर्क भी यह दिया जा रहा है कि राजस्थान में भी केंद्र की तरह बीजेपी की सरकार है। ऐसे में विधान परिषद का जो सपना राजस्थान के राजनेताओं का है वो पूरा किया जा सकता है। फ़र्क यह है कि काफ़ी खर्चा इस पर होना है, लेकिन दूसरा तर्क यह है कि बहुत ही कुशल नेता या बहुत ही कुशल ऐसे गुणीजन जो राजस्थान के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव जीतकर वो नहीं पहुंच सकते सदन के अंदर, वो विधान परिषद के ज़रिए अपनी भूमिका राजस्थान के विकास और उन्नति में निभा सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट राकेश शर्मा के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।